हुस्न सरापा दूल्हा बने थे तो सबसे ज्यादा बलाएं तुम्हारी माँ ने दी। जब तुम दूल्हा बन के चले थे तो तुम्हारे दूल्हा बनने की खुशी सबसे ज्यादा तुम्हारी बहन को थी। जब तुम्हारे सर पे सेहरा था तो बहन तुम्हारे सेहरे पे खड़े होकर के नजरें उतार रही थी। आज मुझे पता वो बहन बेगानी कैसे हो गई। आज उस बहन को आंखें निकाल के क्यों देखते हो? क्या इसने तेरे सेहरे की खुशियां नहीं की थी? क्या माँ ने निकलते निकलते तुझे दुआएं नहीं दी थी? क्या बाप तेरी शादी में इतना खुश नहीं था कि उसके पैर जमीन पे नहीं थे? जब वो इतना खुश था आज इतना बेगाना क्यों हो गया कि वो तेरे जहेज के लाए हुए बेड पे बैठ नहीं सकता? तेरे सोफे पे एक दिन बाप नहीं बैठ सकता? ये तेरा बाप है, बाप शरीक नहीं, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा ये तेरे माल का भी मालिक है, तेरी जान का भी मालिक है। आज इसमें इतने कांटे हो गए। निकाह के बाद बाप भी कुछ नहीं, माँ भी कुछ नहीं, जो कुछ है बीवी है। याद रखो, जो बीवियों की गुलामी किया करते हैं वो दुनिया के तलवे चाटा करते हैं, और जो माँ बाप की गुलामी किया करते हैं वो सारे जमाने पे हुकूमतें किया करते हैं। वो माँ बाप जैसी दौलत नसीबों से मिला करती है, नसीबों से माँ बाप जैसी दौलत मिलती है। खुदा के वास्ते अगर खुदा सेहरे की दौलत बख्शे तो माँ बाप की खुशी वाला दिन न भूलना। बीवी के कहने ना कि उन्हें कुत्ता ना कहना, उन्हें जानवर न कहना, इसलिए कि तू जिसके आंगन में आके बैठी है ये तेरे बाप की खरीदी हुई जायदाद नहीं है, ये इन्हीं माँ बाप की 18 साल की कमाई हुई दौलत है। सोचना चाहिए और अपनी बेटियों को जाके हम समझाएंगे कि बेटी किसी का दिल मत तोड़ो। और भाइयों से मेरी गुजारिश है, माँ बाप के इंतकाल के बाद सबसे पहले जो लावारिस होती हैं वो बहनें होती हैं। समझ रहे मेरी बात? सबसे पहले लावारिस बहनें होती हैं। बाप इंतकाल कर जाए तो बहनों को लावारिस नहीं करना। उसके इंतकाल के बाद कभी बहनें दरवाजे पे आए, बीवी से कह देना तुझे मेरी बहन से बात करनी है तो करना, ना करनी है मत कर, लेकिन मेरी बहन की और मेरे बीच में मदाखलत करने का तुझे अधिकार नहीं है। इसलिए कि तू अब आई है जब मैं कमाने की उम्र में हूं, और इसने मुझे तब से पाला है जब ये मेरी नाक साफ करती थी। हर भाई को बहन की कुर्बानी याद रखनी चाहिए। हमने बहनों को माँ बन के भाइयों को पालते देखा है, माँ बन के। इसलिए कि माँ जब काम में होती है, आज भी बहनें छोटे भाइयों को सीने से लगा के कभी चौराहों पे लेके घूमती हैं, कभी मार्केट में जाती हैं, कभी दरख्त के नीचे, और यार कभी गर्मी पड़ती हो शिद्दत की तो देखना बहनों को जब गोद में छोटे भाई होते हैं तो भाई के माथे पे बहन को पसीना गवारा नहीं होता है। बहन पसीना टपकता है उसके माथे से, लेकिन आंचल की हवा बहन दे रही है, दुपट्टे से पसीना बहन साफ कर रही है। आज तुझे हया नहीं आती, बहन को तूने लावारिस किया है। कल जरा याद कर इसकी जिंदगी को, कल जब तू परदेश से आया करता था तो सब तेरे जेब की तरफ दौड़ा करते थे, लेकिन बहन तेरे कपड़ों की तरफ जाती थी, कहती थी भाई कितने गंदे कपड़े हैं, ला उन्हें धोना मेरा हक है, तेरे कपड़े मैं साफ करूंगी। सबसे पहले बगैर कहे जो तेरे कपड़े साफ किया करती थी वो तेरी बहन होती थी। तेरे कहे बगैर जो खाना लगाती थी वो तेरी बहन होती थी। जिसने आधी रात उठ करके तुझे खाना बना के खिलाया वो तेरी बहन की जात थी। जो तेरे आने के इंतजार में आधी रात बैठी रही वो तेरी बहन की जात थी। जब तू पैदा ना हुआ तो सजदे में जिसने मांगा वो तेरी बहन थी। तू पैदा हुआ, तेरी पैदाइश की खुशी जिसने ज्यादा मनाई है वो बहन की जात है। जिसने तेरे दूल्हा बनने के ख्वाब देखे हैं वो तेरी बहन की जात है। जिसने तेरी नजरें उतारी है वो तेरी बहन की जात है। और जिसने तुझे दूल्हा बना करके मुबारकबाद सबसे पहले दी है वो तेरी बहन की जात है। सारी दुनिया का प्यार एक पल्ले में रखो फिर भी बहन के प्यार के बराबर हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहन बहन होती है। आज कितने फोन ऐसे आते हैं, मौलाना आप बड़ा अच्छा बोलते हो, आपकी बातों में असर है, मेरे भाई के पास एक फोन कर दो आप। क्या बात है बहन,
5-6 साल हो गए मेरा भाई बुलाने नहीं आया। जिस दिन से बाप गए हैं मैं कहीं छूट गया। और लानत है ऐसी जायदाद पे जो बहनों को रुला के उन पे सांप बन के बैठा जाए। हमारे जहन में ये रहता है ना, बहनें आएंगी तो खर्च होगा, दस्तरखान में कमी आएगी। खुदा की कसम बहनें आती है ना, खाली नहीं आती है, खुदा की रहमतें साथ लेके आया करते। हाँ, खुदा की रहमतें साथ लेके आती हैं। और बापों से भी मेरी गुजारिश है, जब जायदाद बांटा करो ना, तो मकान में जब 4 कमरों में 3 कमरे बेटे को देके जाना, तो एक कमरा बेटी को भी देके जाना, ताकि कल अपना हक बता के आ सके। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आई, अपने बाप के दिए हुए जायदाद के हिस्से में आई। फिर वो शर्म नहीं आएगी, फिर भाभीयों में हिम्मत नहीं जो धक्का दे के निकाल सके। कम से कम बहन को एक कमरा जरूर दे के जाना, ताकि कल बहन आए तो उसका सर शर्म से न झुके। और कितनी बहनों को भाइयों ने धक्के दे के घरों से निकाला। हाँ, लॉकडाउन गुजरा, कितनी बहनें बेवा थी, बच्चे भूख की कगार पे आ गए, कहा भाई अमीर है चलो उससे कुछ नाज ले लें। तो भाभियों ने दरवाजे से धक्का दे के कहा जा चली जा, तेरा बाप कमा के नहीं रख के गया था जो यहाँ लेने चली आई। और गैरत कर, खुदा की कसम तुझ पे इसका एहसान हो सकता है और तेरा इस बच्ची पे एहसान नहीं है, इसलिए कि तू उसकी जायदाद खा रही है, वो तेरी जायदाद नहीं खा रही। क़यामत के दिन हर बाप से पूछा जाएगा, बता बेटी के हिस्से में से कितना दे के आया है। ये याद रखना, मौलवी हो, मुल्ला हो, मिस्त्री हो, इंजीनियर हो, सबसे पूछा जाएगा। जब मैंने 1/3 तेरी बेटी का हिस्सा रखा था तो बेटों को दुगना था, बेटी को 1 गुना था, तो बेटी का खा के हज करके क्या करने आया। याद रखना, अपने अपने इंतजाम कर लिया। जो बेटी का हक है वो दे के मत, वरना कब्र में चैन से लेट नहीं पाओगे कब्रों में चैन से। वो एक बाप था ना, अल्लाह अकबर, फरमाइश भी और बात भी आ गई है इसलिए बताने लगा। बड़ा अमीर था, 4 मील थे उसके पास बड़े बड़े, और 4 बेटे थे। उसने 4 मील 4 बेटों के नाम कर दिए। एक बेटी थी, 10 साल पहले उसकी शादी कर, और 10 साल बीत गए, दरवाजे पे नहीं गया बेटी के। मैंने कहा था जवानियां भी हमेशा नहीं रहती और उम्रें भी हमेशा नहीं रहती, कोई भी चीज कहीं भी फेल हो सकती है। एक दिन अचानक दर्द उठा, बेटे बाप को हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि करोड़ों का मालिक था बाप, और सारी जायदाद उसने बेटों के नाम कर दी। लेके गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने चेकअप किया, कहने लगे इसके गुर्दे फेल हो चुके, अब ये बचने वाला नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि फिर भाई अब गुर्दा की जरूरत है, गुर्दा किससे दिलवाएगा। बाप को बेटे पे बड़ा फख्र था, 4 बेटे थे, कहने लगा है ना 4 बेटे, कोई भी गुर्दा दे देगा। बड़े बेटे को बुला के कहने लगा मैंने तुझ पे लाखों रुपए लगाए, बेटे मैं कुछ जीना चाहता हूँ, एक गुर्दा दे दे। जब इतनी बात बेटे से कही ना, बेटा कहने लगा तुम्हारी तो जिंदगी गुजर गई, हमारी बर्बाद करना चले, मैं गुर्दा नहीं दे सकता। उस दिन बाप को तकलीफ हुई, उसने सबसे बड़ी गलती कौन सी की। हाँ, 4 बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। वो कहने लगा मैंने जवानी तुम पे लुटा दी, जायदाद तुम्हारे नाम कर दी, एक गुर्दा नहीं दे सकते। कहा गुर्दे की कोई कीमत नहीं, ये नहीं दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। बाप को जब बेटों ने जवाब दे दिया, बाप ने डॉक्टर से कहा यार मुझे वापस हॉस्पिटल के अंदर ही ले चल, मेरा इलाज कर, जिंदगी होगी बच जाऊंगा, नहीं होगी मर जाऊंगा। अब बेटों के सामने बैठने की हिम्मत नहीं है। डॉक्टर अंदर लेके चला गया, बेटे बाप को छोड़ के हॉस्पिटल आ गए तो खानदान में खबर फैल गई कि बाप के गुर्दे खराब हो गए हैं। बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। बात कोई रुका नहीं करती है, फैलते फैलते बेटी के कानों तक पहुंच गई कि मेरे बाप की तबीयत ज्यादा खराब है। भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार किया है। और यार वो बेटी थी, बर्दाश्त न कर सकी, दूध पीता बच्चा गोद में था, सीने से लगा करके हॉस्पिटल आ गई। डॉक्टर से आके कहती डॉक्टर जल्दी कर, फला नाम का मरीज तेरे अस्पताल में है। कहा हाँ है, कहा जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल और उसके डाल दे। कहा किस लिए? कहा अगर देर हो गई तो वो मर जाएगा। अल्लाह अकबर। डॉक्टर कहने लगा पता तो सही तू कौन है, कहाँ की रहने वाली है? कहा डॉक्टर ये ना पूछ, जल्दी कर और मेरा गुर्दा निकाल के फला मरीज पे डाल दे। अल्लाह अकबर। बच्ची के कहने पर बच्ची का गुर्दा निकाला गया और उस डॉक्टर ने उस मरीज के डाला। जब बच्ची वापस जाने लगी है तो वापस जाते जाते डॉक्टर कहने लगा बेटी पता तो सही तेरा नाम क्या है? कहा डॉक्टर नाम का क्या करेगा? कहा अगर मरीज ने मुझसे पूछ लिया कि मुझे गुर्दा किसने दिया है तो किसका नाम बताऊंगा? उसने कहा मैं नाम तो नहीं बता सकती, अलबत्ता कागज कलम दे दे, मैं खत
खत लिखना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर, बेटी बेटी होती है। उसने कागज कलम लिया है, खत लिखा, तय बनाई, डॉक्टर के हवाले करके कहा, ले डॉक्टर, अगर मेरे बारे में मरीज पूछे तो कुछ ना बताना, ये खत उसके हवाले कर देना। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने बच्ची के कहने पर खत संभाल के रखा। जब बाप ठीक हुआ, बाहर निकलने लगा तो कहने लगा, यार सबसे पहले मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। कहा किस लिए? कहा मुझे डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना है कि मेरे बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। न जाने डॉक्टर ने मेरी जिंदगी कैसे बचाई है, इसलिए शुक्रिया उसका अदा किया जाएगा। जैसे कि ये सेठ निकला है हॉस्पिटल के दरवाजे पे, 4 बेटे गाड़ियां लिए खड़े थे। अब्बा ठीक हो गए हैं, बाकी की जायदाद भी हमें मिल जाएगी। बाप ने कहा इनकी सूरतों को देखना नहीं चाहता हूँ, दूर करो मेरी नजरों से, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जैसे वो डॉक्टर के पास गया, कहने लगा, यार तेरा शुक्रिया है। कहा किस बात का शुक्रिया? कहा तूने मेरी जिंदगी बचा ली है। डॉक्टर कहने लगा, यार शुक्रिया मेरा अदा ना कर। कहा फिर किसका करूं? कहा शुक्रिया अदा करना है तो उस लड़की का अदा कर जो तुझे गुर्दा दे करके गई है। कहा कौन थी वो, किसने गुर्दा दिया है? जब इतनी बात उसने कही है तो वो कहता, मुझे नाम तो नहीं बताया। कहा फिर पता बता। कहा पता भी नहीं बताया। कहा फिर तलाश कैसे करूंगा? डॉक्टर कहता, याद आया, वो मुझे खत दे के गई थी। कहा जल्दी कर खत निकाल। डॉक्टर ने दराज खोली, खत निकाला, मरीज के हवाले कर दिया। जैसे उसने खत खोल के पढ़ा है, वो यार खड़ा था, जमीन पे बैठ जाता है, चीख मार के रोने लग जाता है। डॉक्टर कहता, पता तो सही, रोने की वजह क्या है? उसने कहा, डॉक्टर तू नहीं जानता है, ये खत किसी और ने नहीं दिया है, बल्कि मेरे जिगर के टुकड़े ने दिया है। मेरी बेटी का खत है। कहा इसमें लिखा क्या है? कहा सुन, इसमें लिखा है, एक मजबूर बेटी का सलाम, उसके बाप की बारगाह में कबूल हो। वो कहती, ए मेरे बाप, जैसे मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने गुर्दा मांगा है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया, मेरे बाप में बर्दाश्त न कर सकी। ए मेरे बाप, तूने जायदाद का हिस्सा नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, तूने मुझे दौलत का हिस्सा न दिया कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे बाप का साल हो गए हैं, जिस दिन से रुखसत होकर के आई हूँ, आज तक तू मेरे दरवाजे पे नहीं आया है। ए मेरे बाप, मुझे पता तो नहीं है मुझसे कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से तू नाराज हो गया है, कौन सी खता मुझसे हुई है जिसकी वजह से तू रूठा है। ए मेरे बाप सुन ले, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, तेरी बेटी छत पे नहीं जाती है, तेरी बेटी अपना चांद देखने के लिए अपने दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती है। ए मेरे बाप, आज तक जिंदगी में 10 साल में 20 ईद आके चली गई है, लेकिन तेरी बेटी ने आज तक ईद नहीं मनाई है। हर शाम यही सोच के सोती रही, शायद इस ईद को मेरा बाप आता होगा, इस ईद को मेरा बाप आता होगा, लेकिन 10 साल बीत गए। ए मेरे बाप, मुझे पता नहीं है कि तू मेरे दरवाजे पे किस लिए आया है, किस लिए नहीं आया, लेकिन मेरे बाप, तेरी बेटी सिर्फ इतना कहना चाहती है। ए मेरे बाप, जब मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार किया, ए मेरे बाप, मैं तुझे गुर्दा दे करके जा रही हूँ, मैंने तुझ पे एहसान नहीं किया है, तूने 18 साल सीने से लगा के पाल लिया था, मेरे बाप तेरा एहसान वही काफी है। अगर तूने जायदाद न दी तो कोई बात नहीं, मील का हिस्सा न दिया कोई बात नहीं, 18 साल तूने लुक में खिला के पाला था, ए मेरे बाप वही एहसान काफी है। अंधेरे उजाले कमा के खिलाया था, वही एहसान काफी है। ये तो गुर्दे की बात है। ए बाप, अगर जान भी मांगेगा तेरी बेटी हंसते हंसते दे देगी। वो कहती, मेरे बाप, मैं तुझे गुर्दा तो दे के जा रही हूँ, लेकिन कोई एहसान नहीं किया है, इसके बदले में तुझसे कुछ और नहीं चाहती हूँ, खुदा जाने तू क्यों नाराज है, लेकिन इतना चाहती हूँ, ए मेरे बाप, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को आके कांधा लगा देना, सिर्फ मेरे जनाजे को कांधा लगा देना, ताकि अगर मेरा जनाजा तेरे बगैर उठा तो दुनिया कहेगी कि बदनसीब का जनाजा जा रहा है, अगर मेरे जनाजे को तेरा कांधा लग गया तो कोई बदनसीब नहीं कहेगा, बल्कि दुनिया कहेगी खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा।